जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर बच्चों हमारा चल रहा है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। कल जो हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि हाउ एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज मेंट बाय केमिकल बॉन्ड, हाउ एटम फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ स्केच बताया था और कहा था आपको कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बेटा एलिमेंट्स को आपने याद करना है। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद रखेंगे तो आपके लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। हम लोगों ने आज जो डिस्कस करना है कि व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियाई, ठीक है। Today we will discuss two topics, atomic size and atomic radius. This is also ionic radius, ठीक है। Okay, first of all we discuss about atomic size. What is meant by atomic size? Atomic size and the average distance from nucleus and outermost shell electron. This is called atomic size. This is also called as atomic radius. अब आप कहते हो क्या मतलब? For example, ये बच्चों आपके पास सोडियम मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सोडियम के एटम को हम डिस्कस करते हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 2 4 6 और ये 2 8, ठीक है जी। और लार्ज शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लार्ज शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये समझ मैं एकेडमी में क्लास लेता हूँ। बोलो, ये उधर ही है। हाँ ठीक है जी हाँ। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। फर्स्ट शेल में सोडियम 2, नेक्स्ट शेल में 8 और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक साइज, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस and outermost shell electron. This is called atomic size. उसे हम क्या कहते हैं? atomic size. क्लियर होगी बात? कल मैंने कुछ ग्रुप्स आपको याद करवाए थे। फॉर एग्जांपल अब मैं आपसे पूछता हूँ 1A ग्रुप की जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, ठीक है। टॉप बॉटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे इनका एटॉमिक साइज भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का साइज स्मॉल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी क्या होता जाएगा?
इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने कल आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक स्केच ड्रॉ करवाया था। सेम एज इट इज, अगर आप बच्चों सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी करें, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस क्या होता है, इंक्रीज बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं लिख देता हूँ, एटॉमिक साइज की डेफिनेशन बच्चों को क्लियर हो गई। व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक साइज? द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। इस शॉर्ट में आना है, लॉन्ग के लिए नहीं इसको रेडी करना आपने। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफाइन एटॉमिक साइज, राइट डाउन इट्स ट्रेंड। अब इसका ट्रेंड भी समझ ले। ट्रेंड्स में क्या होता है? ट्रेंड्स में क्या होता है इन ग्रुप? सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप। ग्रुप बच्चों होता क्या है? इस तरह मैथ में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइन which is present in a modern periodic table। इस तरह ये जो नजर आ रहा है वर्टिकल लाइन which is present in a modern periodic table, this is called group। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चों टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होते हैं? टोटल ग्रुप 18 होते हैं। उन 18 ग्रुप्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, ये टू पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं। एक होता है सब ग्रुप ए और एक होता है सब ग्रुप बी होता है, ठीक है। तो 8 प्लस 10 कितना हो गया? टोटल 18 होते हैं। तो ग्रुप्स में हमने देखना है ट्रेंड क्या होगा। मैंने यहाँ डायग्राम भी शो की है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस आर इंक्रीजेड। Why atomic sizes are increases? Because number of proton will be increases। number of proton क्या होते जा रहे हैं? increase होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे ग्रुप में? एटॉमिक sizes are increases due to increase number of proton या नंबर ऑफ शेल भी कह सकते हैं, इसकी रीजन आ जाती है, ठीक है। अब इन पीरियड्स में क्या होगा? पीरियड्स क्या होते हैं? horizontal line which is present, this is called horizontal line। x axis के along जो line होती है, this is called horizontal line which is present in the modern periodic table, this is called period। for example, अगर हम थर्ड पीरियड को डिस्कस करते हैं, थर्ड पीरियड के बच्चों एलिमेंट क्या थे? बी, सी, एन, ओ, एफ और आगे नियॉन आता है। ये आपके पास थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर हम इसको लेफ्ट टू राइट देखते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट देखते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, 8, 9 और 10, ये इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं। अब इसमें हम देखते हैं टॉप टू बॉटम। तो आपने देखा एटॉमिक साइजेस विल बी इंक्रीजेस, बट इन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइजेस विल बी डिक्रीजेस। क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है? क्योंकि बच्चों लेफ्ट टू राइट जब आप देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जब टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बच्चों इंक्रीज होगा तो उसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और साइज एटम का क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बोरॉन जो है थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6,
इसमें 7। नोबल गैसेस का केस डिफरेंट है, तो इस मीन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक sizes will be decreases. Why atomic sizes will be decreased? Due to increase the nuclear charge. पीरियड में हम क्या करते हैं, atomic sizes will be decreased due to increase the charge number कह सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो आपको अगर पीरियोडिक टेबल में ये आ जाए, याद रखिएगा एटॉमिक साइज की मैंने क्या बच्चों बताई, एटॉमिक साइज क्या है, वंस अगेन मैं रिव्यू करवा रहा हूँ, every distance from nucleus and outermost shell electron, this is called atomic size. सोडियम एटम की मैंने एग्जांपल दी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, फर्स्ट शेल में 2, 8 और 1 होता है, क्लियर। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा, मैंने फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स की एग्जांपल दी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19 एंड सो ऑन। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते जाएंगे, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इट्स मीन किसी फर्स्ट ए, 1A, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, एज यू विश, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर हम देखते हैं तो हमेशा टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइजेस विल बी इंक्रीजेड। और अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन एटम का साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो इसमें +3 चार्ज, +4, +5 और -3। फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी डुअल वैलेंसी वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन जो है 5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और समटाइम -3 भी। ऑक्सीजन जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आप कहते हो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड के केस में -2, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के केसेस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहता हूँ वाटर H2O, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 into 2 और -2, तो +2 एंड -2 कैंसिल आउट होकर वाटर एज अ होल क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। अब एटॉमिक साइज को डिटरमिन करना बड़ा टफ होता है। वी कैन नॉट determine the atomic sizes precisely. We can find the atomic size, we can find out the probability of atomic size. और एटॉमिक साइज बच्चों कितना होता है, पीएम में लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय पीएम? पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। पीएम यहाँ पे पीएम का मतलब बच्चों क्या होगा, picometer, and we know that 1 picometer is equal to -12 meter। यानी इसका मतलब 0.00012 के बाद जाकर कोई 1 आएगा। तो एटॉमिक साइज सोचें कितना माइनस है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि 1 फुल स्टॉप, ये तो मार्कर से मैंने फुल स्टॉप लगाया है, 1 फुल स्टॉप कंटेन 2 मिलियंस ऑफ एटम। एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज कितना माइनस होगा,
इस फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियंस ऑफ एटम है। 2 मिलियंस का मतलब 20 लाख एटम है। उनमें से एक एटम का एटॉमिक साइज कैलकुलेट करना हमारी सोच से भी आगे, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तभी हम कहते हैं कि इसको डिटरमिन करना बहुत टफ है। एटम के बिटवीन किसी किस्म की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने एक एग्जांपल बस याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई है क्या? अब जरा सुनिए, व्हाट इज मीन बाय आयनिक रेडियस। जैसा मैंने एक बच्चों एग्जांपल दी, एटम को अगर हमने आयन में कन्वर्ट करना है, सोडियम का एक एटम है, इस एटम में से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केटाइन में। और अगर कोई भी नॉन मेटल है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो देन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? A9 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? A9 में। अब देखो बच्चों, आयनिक रेडियस है क्या? ये तो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है ऑलरेडी, पहले से लिखी है। सोडियम का एटम है। किसका एटम है? सोडियम का। Na सोडियम एटम 2, 8 और 1। ये बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब सोडियम एटम से आयन में कैसे कन्वर्ट होगा? व्हेन सोडियम एटम lose 1 electron then it is converted into a cation। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 है। इसकी क्या होगी? जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 और 8। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक है आपके पास सोडियम एटम और एक है सोडियम आयन, इन दोनों में किसका एटॉमिक साइज लार्ज होगा? सोडियम एटम का या फिर सोडियम आयन का? इन दोनों में किसका एटॉमिक साइज लार्ज होगा? हाँ जी, आपका बच्चे आंसर ठीक है कि सोडियम एटम का साइज लार्ज होगा। ये मैंने सोडियम एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अगर मैं सोडियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं आपको सामने दिखाने के लिए, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और नेक्स्ट में बच्चों कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और ये 2, 8। This is the structural formula of sodium ion और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8। अब ये तो अगर मैं छोटी क्लास के स्टूडेंट को भी बुला कर पूछ लूं तो इन दोनों में किसका एटॉमिक साइज लार्ज होगा? तो सोडियम एटम का एटॉमिक साइज लार्ज होगा और सोडियम आयन का एटॉमिक साइज स्मॉल होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है क्या? क्लोरीन एटम। हाँ जी, क्लोरीन एटम। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास 35.5, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में कितने आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 6 और ये 2, 8, ठीक है जी। और लास्ट में कितने आ जाएंगे? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। ये क्लोरीन एटम का मैंने शेल ड्रॉ किया, ठीक है। अब होगा क्या? व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन गेन क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटम है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ क्लोराइड आयन। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों क्लोराइड आयन में। अब इस रिएक्शन पे फोकस करना है आपके लिए, मैंने इसलिए इसको ब्लॉक में बना दिया। When chlorine atom gain 1 electron, then it is converted into a chloride ion. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं 2, 8 और 7, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2, 8 और 8। अब ये क्लोराइड आयन स्टेबल हो जाएगा। ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर है
क्लोरीन एटम का, और अब मैं ड्रॉ करूं क्लोराइड आयन का 2 4 6 और ये 2 8, ठीक है जी। और अब आपके पास ये क्लोरीन एटम का 2 4 6 और ये 2 8। अब ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोराइड आयन है। अब आप में से अगर मैं बच्चे, आप में से किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि इन दोनों में क्लोरीन एटम का या क्लोराइड आयन का किसका साइज लार्ज होगा, तो हम में से कोई भी इजीली बता सकते हैं। क्लोरीन एटम में इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 थे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हैं, ये ज्यादा हैवी हो गया तो इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। ये बात समझ आ गई बात। अब हम बच्चों कंपेयर करेंगे केटाइन और एनाइन को। अब ये केटाइन है और ये एनाइन है। इस बुक में एग्जांपल पोटाशियम क्लोराइड की भी दी हुई है। ये केटाइन और ये एनाइन। केटाइन का रेडियस हमेशा स्मॉल होता है और एनाइन का रेडियस हमेशा लार्ज होता है। कि मैंने सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन ड्रॉ किया, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है r पॉजिटिव। व्हाट इज मेंट बाय r पॉजिटिव, कैटायनिक रेडियस, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है r नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एनायनिक रेडियस। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम एज अ होल कैपिटल R से भी बच्चों शो कर सकते हैं। कैपिटल R क्या चीज है, आयनिक रेडियस। क्या चीज है, R आयनिक रेडियस। तो आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू सम ऑफ कैटायनिक रेडियस प्लस एनायनिक रेडियस। इस फॉर्मूले से हम आयनिक रेडियस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने कैटायनिक रेडियस कैलकुलेट करना हो तो आयनिक रेडियस एनायनिक रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कैटायनिक रेडियस आ जाएगा। और अगर आपने R पॉजिटिव, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं R माइनस R नेगेटिव। क्लियर, इसका मतलब कैटायनिक रेडियस इज इक्वल टू R माइनस R नेगेटिव। अगर आपने बच्चों एनायनिक रेडियस कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, जहां पे माइनस आया हुआ है उधर आ रहा है, इधर से निकालने बेशक आप। तो ये आपने इसको फाइंड करना है, R पॉजिटिव था प्लस था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो R नेगेटिव एनायनिक रेडियस कैटायनिक का इज इक्वल टू, हाँ जी, प्लस माइनस R माइनस R पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो दोनों का सम कर दें, R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू कैपिटल R। व्हाट इज मेंट बाय R, आयोनिक रेडियस। ठीक है, इसे हम बच्चों क्या कहेंगे, आयनिक रेडियस। बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, आपको याद होगी कि कैटायनिक रेडियस हमेशा और एनायनिक रेडियस हमेशा स्मॉल, सॉरी, एनायनिक रेडियस हमेशा स्मॉल होता है। ठीक है, इतनी बात चेक करें, क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, पोटाशियम क्लोराइड की एग्जांपल अगर मैं देता हूं, पोटाशियम का बच्चों जो कैटायनिक रेडियस है 133 pm, कितना होता है 133। इसका अगर हम रेडियस निकालते हैं तो 133
पीएम पिकोमीटर प्लस इसका जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन का जो होता है कितना होता है सोचें, 181 पीएम। दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 8 और 3 11, 1 प्लस 1 2 और 1 2 था 314 पीएम। तो इसका बच्चों जो आयनिक रेडियस आएगा कितना आ जाएगा, 314 पीएम। इतनी बात बच्चों को क्लियर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो आज बच्चों हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया, व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक साइज एंड व्हाट इज मेंट बाय आयनिक रेडियस। एटॉमिक साइज हमने डिस्कस किया, होता क्या है, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक size and this is also called as atomic radius. Top to bottom atomic size क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट atomic size बच्चों क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है, ठीक है। हमने फिर डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स की एग्जांपल दी। फर्स्ट एक ग्रुप्स में हमने पढ़ा टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज, सेकंड में भी टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज, और क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो चार्ज नंबर है वो इंक्रीज होता है। चार्ज नंबर इंक्रीज होगा तो उसका साइज श्रिंक हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जिसे हम कहते हैं ना, जिन बच्चों पे भी पेरेंट्स ने यूं समझ लो, अगर किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, वो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, स्टिकनेस है, तो साइज श्रिंक हो जाता है। तो ये भी वही बात है कि अगर आप चार्ज +1 है तो साइज लार्ज, +2 साइज स्मॉल, +3 और स्मॉल, +4 और स्मॉल, +5 और स्मॉल, इस तरह चलता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज, टॉप टू बॉटम इंक्रीज। आयनिक रेडियस में कैटायनिक रेडियस हमेशा स्मॉल होता है और एनायनिक रेडियस हमेशा लार्ज होता है। और जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, बिकॉज मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या करते हैं, लूज करती हैं, तभी हम कहते हैं मेटल्स को रिड्यूसिंग एजेंट। और जितनी भी नॉन मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसका साइज लार्ज हो जाएगा। कैटायन के साइज हमेशा स्मॉल होते हैं, एनायन के साइज हमेशा लार्ज होते हैं। ये क्यों स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्यों लार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। हाँ जी बच्चों, इतना हो जाएगा रेडी, जय शाबाश। इसको कल आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको रेडी करके आना है। और एक और चीज आपको बता देता हूँ, टाइम बहुत शॉर्ट है आपके पास, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कीजिएगा। आप चैप्टर नंबर 6 पूरी केमिस्ट्री का बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लर्निंग में खुद भी एफर्ट करनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा इसको ताकि आपको ये जरा क्लियर हो जाए। और आयनिक रेडियस इसके भी 90% चांसेस होते हैं कि शॉर्ट में ही आएगा, 9 में अगर चांसेस कम है, लेकिन आपने करना हर लिहाज से कि कोई पता नहीं, बाद दफा एग्जामिनर की साइकी ये होती है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के इस तरह का एक टॉपिक दे देते हैं। अगर सपोज लॉन्ग में आ जाता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देंगे, थोड़ी सी थ्योरी लिख दी, कैटायनिक रेडियस के बारे में, एनायनिक के बारे में डायग्राम बना दी, फार्मूले लिखे और एक पोटेशियम क्लोराइड की एग्जांपल दे दें, तो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर कभी भी कैंसिल नहीं कर सकता।
मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ बेटा पास होना मकसद नहीं है, एक अपने माइंड में टारगेट रखें कि केमिस्ट्री में इतने नंबर लेने हैं 85 आउट ऑफ 85 और इतने मार्क्स गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं और इंशाल्लाह आप लोग भी ले सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है आपने फोकस करना है, जो पेपर की प्रेजेंटेशन का पैटर्न बताता जा रहा हूँ उसको फोकस करें, पेपर की प्रेजेंटेशन जिसको आ गई उसके लिए मसले ही कोई भी नहीं है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। ओके जी बच्चों, ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, ओके अल्लाह हाफिज, ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सेकंड ईयर का लगा इसलिए